बयाना नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक गुरुवार को नपा कार्यालय के सभागार में चेयरमैन विनोद अग्रवाल बट्टा की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत रहीं। बैठक में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए प्रस्तावित आय व्यय का 30 करोड़ से 83 लाख का बजट पारित किया गया। ये बजट पिछले साल से करीब 3 करोड़ रुपए कम है। पिछली बार 34 करोड़ का बजट पारित हुआ था। इस बजट से शहर में रोशनी और सफाई व्यवस्था के साथ सड़क, नाला निर्माण आदि के कार्य कराए जाएंगे। बजट पर चर्चा से पहले पार्षदों ने गंदगी से जाम पड़े शहर के नालों, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों, शहर में काफी समय से बने हुए बंदरों और आवारा सांडों के आतंक से निजात दिलाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्षदों ने कहा कि बंदर और सांडों के हमले में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मौन साधे हुए बैठा है। विधायक ऋतु बनावत ने सभी पार्षदों से मिलजुल कर शहर के विकास की कार्य योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा, शहर के विकास के लिए राज्य सरकार के स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए वे विधानसभा से मांग उठाएंगी। वहीं अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने पार्षदों से नगरपालिका की आय बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए। बैठक में पार्षद दिनेश शर्मा ने कहा कि भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे जनता में ये संदेश जा रहा है कि भूमाफियाओं को नपा प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने हर 3 माह में बोर्ड की बैठक आवश्यक रूप से बुलाने की मांग की। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि हर बार बजट बैठक में पार्षदों को विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता। इसी तरह पार्षद मणि अग्रवाल ने बजट में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए राशि नहीं रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पार्क और स्टेडियम बनाने के साथ ही खांचा, भूमि के पट्टे जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शहर से स्वीकृत स्टेडियम को शहर की बजाय एक गांव में बनवा दिया, जिसका खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पार्षद कमल आर्य, नरेश बारेठा, धीरज चौधरी, भक्तराज मथुरिया, प्रमोद कोहली, कुंवर पटेल, गिरिराज कुशवाहा आदि ने नगर पालिका की ओर से वसूले जा रहे पत्थर को गुंडा टैक्स बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने की मांग की। इसके साथ ही पार्षदों ने सफाई ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, बाजारों और कॉलोनियों में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। पार्षदों ने शहर के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए ठोस प्लान तैयार करने, प्रमुख नालों की ठीक ढंग से सफाई कराने, पीडब्ल्यूडी की ओर से मुख्य बाजार की बनाई गई अधूरी सड़कों पर नोटिस देने और गुणवत्ता की जांच कराने, अतिक्रमणों को हटवाने, खराब स्ट्रीट लाइटों को सही कराने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, निजी कंपनी को बेहद कम दरों पर दिए गए होल्डिंग टेंडर को निरस्त करने की मांग उठाई। पार्षदों की मांग पर तहसीलदार और ईओ अमित कुमार शर्मा से सकारात्मक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। बैठक में उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, पार्षद सीप, शुभ अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, दिनेश कोहली, अमित तंवर, शिवकांत बंसल, लोकेश रावत आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन कैशियर दीपक गुप्ता ने किया। मैं एजेंडा लेके आई थी कि कैसे बयाना ग्रीन हो, क्लीन हो। तो बहुत सारे विषयों पर पार्षदों ने भी अपने विचार रखे और मैंने भी कहा कि कैसे हम बयाना को नालों की सफाई पर बात हुई, रोशनी को लेकर बात हुई, पौधारोपण को लेकर बात हुई और बजट में ये बात आई कि कई लंबे समय से एक 2-3 मांग चली आ रही है कि बयाना में एक अच्छा सुंदर पार्क होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम भी पहले पैसा भी आया और स्टेडियम बयाना शहर की अपेक्षा बाहर जाकर बन गया। वो भी ठीक है, चलो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वहाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज महंगी आवश्यकताओं में बयाना में एक सुंदर पार्क बने, स्टेडियम बने, यातायात की पूरी अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही लाइटिंग, सब जगह लाइट हो, सीसीटीवी कैमरा की बात हुई और नालों की सफाई मरम्मत की बात हुई और स्थानीय विषयों पर कई सारी चीज़ों सफाई को लेकर बात हुई। तो हम सभी ने मिलकर, क्योंकि अकेले विधायक की बैठक नहीं थी, ये साधारण सभा की बैठक थी, सभी पार्षदों ने अपनी बात कही, चेयरमैन साहब ने अपनी बात कही और मैंने भी अपनी बात कही और हम सब मिलकर इस बयाना शहर नगर पालिका क्षेत्र को
वैसे तो मेरा तो पूरा ही क्षेत्र है, बयाना रूपबास विधानसभा है पूरी, और पूरे क्षेत्र के लिए मैं लगातार विधानसभा में बात उठा रही हूँ। और जिन चीज़ों की कमी बयाना शहर में भी है, विधानसभा में उठाने लायक जो चीज़ें हैं उनकी बात भी मैं विधानसभा में कहने वाली हूँ। चाहे वो अपने हॉस्पिटल की बात हो, आपका बस स्टैंड की बात हो, कई बार पैसा भी आया और लैप्स हो गया, तो हम आगे आने वाले समय में ये पूरा प्रयास करेंगे कि बयाना में बस स्टैंड भी बने अच्छी तरीके से, जो हॉस्पिटल है उसका भी निर्माण हो अच्छे से। तो उसके लिए हम विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाने वाली हूँ, और चेयरमैन साहब ने मेरे कोटे से भी कुछ करने को कहा, तो उसके लिए भी मैं राजी हूँ। और आगे आने वाले समय में बयाना शहर को, बयाना रूपबास विधानसभा को एक डेवलपमेंट की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए काम करने के लिए बातचीत।